जागरूक नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता है। जनता को ना जागरूक होना है कि कौन कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। काम करने वाले को जिताना चाहिए, जो काम नहीं करने वाले उसको साइड करना चाहिए। मगर जनता में चीज़ नहीं है। यहाँ तो जातिवाद हो रहा है, तो जातिवाद जब तक होगा जब तक रोड का क्या विकास होगा, कुछ नहीं होगा। बिहार का मिजाज किधर की तरफ जा रहा है? हम लोग के हिसाब से तेजस्वी को आना चाहिए, एक बार चेंज होना चाहिए। आप लोग लगातार यहाँ पर अरुण कुमार सिन्हा को विधायक बना रहे हैं, कितना खुश हैं उनके कामों से आप? खुश तो हम पार्टी से खुश हैं, आदमी से खुश नहीं हैं। आखिर काहे, क्यों, क्या बात हो गई? काम नहीं कर रहा है। द इंडिया बुलेटिन की टीम अब पहुंच चुकी है कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में। मैं इस क्षेत्र के बारे में बता दूं कि पहले यह जो है वो पटना मध्य के नाम से जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद जब 2010 में परिसीमन हुआ तो यह कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्र आ गए और अब यह कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। मैं इसके बारे में और भी बताता चलूं कि यहाँ पर बीजेपी का लगातार कब्जा रहा है और अरुण कुमार सिन्हा लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं और इस बार भी बीजेपी ने अरुण कुमार सिन्हा पर ही बाजी लगाई है। वहीं इस बार राजद के खाते में यह सीट गई है और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को राजद ने मैदान में उतारा है। आइए सीधे जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका मुद्दा क्या है और वो किन मुद्दों पर अपना वोट करने वाले हैं। तो चलिए जुड़ते हैं और हम बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? रामनाथ महतो। अब बिहार में चुनाव है और आपके जो क्षेत्र में जो मुख्य समस्या है वो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वो क्या है? सबसे मुख्य समस्या तो अभी पानी हमारे यहाँ जो सप्लाई है बहुत दिन से ख़राब हुआ है। बहुत हम लोग खबर दे चुके हैं, खाली बालू बिक रहा है, वही हम लोग पानी पी रहे हैं। समस्या ये भी हो गया। एक समस्या कि जहाँ से पानी बरसता था घर में पानी जाता इतना घास। अच्छा, दूसरी जो बात वो ये कि आप लोग लगातार यहाँ पर अरुण कुमार सिन्हा को विधायक बना रहे हैं, कितना खुश हैं उनके कामों से आप? खुश तो हम पार्टी से खुश हैं, आदमी से खुश नहीं हैं। आखिर काहे, क्यों, क्या बात हो गई? काम नहीं कर रहा है, पार्टी से खुश हैं। हमारे तो बीजेपी इतना इंडिया को बढ़ा दिया है, चमका दिया है, लेकिन अरुण सिन्हा कुम्हरार विधानसभा को डुबा दिया। अब क्या कहें आपको? फिर भी बीजेपी उन्हीं को टिकट दिया है। तो बीजेपी नहीं, टिकट तो फिलहाल अरुण कुमार सिन्हा को दिया है, देने वाला ने दिया है, बुढ़वा के किया है। उन लोग को नहीं चाहिए कि गांव में आके घूमे या विधायक काम किया है, गांव को नहीं किया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके काम से आप बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं? हमारा पार्टी से संतुष्ट है। आइए आप बताइए कि क्या है यहाँ की मुख्य समस्या? यहाँ का समस्या बहुत गड़बड़ है। रोड सब पर पूरा पानी भरा हुआ रहता है, रात दिन एकदम नाला एकदम ऐसा खुला हुआ रहता है, आदमी गिर जाता है उसमें। बहुत गड़बड़ समस्या है यहाँ का। सब रोड पर एकदम खराब है, कोई रोड अच्छा नहीं। अच्छा, यहाँ जहाँ तक मुझे जानकारी है वो ये कि यहाँ के संसदीय जो क्षेत्र के जो सांसद है वो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं, तो उनका कामकाज का क्या है वो बताएं। कामकाज अच्छा नहीं हो रहा है, कामकाज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है सर। अगर कामकाज बढ़िया होता तो ये रोड का स्थिति ये नहीं रहता। अच्छा। कामकाज पूछने का चीज़ नहीं है, कामकाज ऐसा चीज़ है जो आंखों से नज़र आता है। आप देख के समझ सकते हैं रोड की हालत, यहाँ के रहने वाले लोगों की दुर्दशा देख के। आप आगे देखिए ना, अभी ये देखिए, मैं अपने ऑफिस जा रहा था, ये मेरे जूते की हालत देखिए, जूता इसी पानी में भीगा है, 1 घंटा सुखाया हूँ ये जूता, उसके बाद मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये रोड का हालत देख के खुद समझिए कि यहाँ पे कौन मंत्री क्या काम कर रहा है। हाँ, वो हर समय ये सुनने को मिलता है कि ये रोड चौड़ा होगा, ये रोड का नाली बनेगा, ये रोड में ये होगा, ये रोड में ये होगा। आज तक कोई देखने तक नहीं आता इस रोड को। ये स्थिति है इस रोड की। तो यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जल जमाव से बिल्कुल परेशान हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ की जो विधायकी यानी जो अरुण कुमार सिन्हा विधायक हैं या फिर जिनका संसदीय क्षेत्र कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का रहा है, लेकिन काम की दृष्टि से वे लोग अब तक जो जनता की जो सोच थी, जो उम्मीदें थी, उन पर वह खरा उतर नहीं पाए हैं। आइए कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हुई जबकि लगातार 3 बार
अरुण कुमार सिन्हा यहाँ के विधायक रहे हैं। बताइए, लगातार 3 बार आप लोगों ने चुना है, तब उन्हें विधायकी मिली, बावजूद इसके आखिर आपके जो उम्मीद हैं या थी उस पर खरे क्यों नहीं उतर पा रहे हैं विधायक? विधायक जी चुनाव में आते हैं, बाद में कभी आते नहीं है देखने क्या स्थिति है। पब्लिक यहाँ के जाके मिलते हैं, बोलते हैं कि रोड बनाना, मैं रोड के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि फाइल कर दिए हैं, बनेगा, मगर अभी तक बना नहीं है। अभी तो बोल रहे हैं कि इलेक्शन के बाद बनेगा। अब देख, मगर बनेगा तो नहीं, जब इलेक्शन के पहले नहीं बन रहा तो बाद में क्या बनेगा। अच्छा, तो ऐसे हालात में ख़ास करके अगर यहाँ पे हम बात करें तो बीजेपी और राजद आमने सामने हैं, तो ऐसे स्थिति में किसका पलड़ा जो है वो भारी पड़ता नज़र आ रहा है? इस बार आरजेडी का विधायक यहाँ से जीत के जाएगा। मतलब आप लोग पूरी तरीके से खुश नहीं हैं अपने विधायक से? नहीं भाई, 15 साल रहे, कुछ करवे नहीं किया, तो अब 5 साल में आगे क्या करेंगे। तो यहाँ पर रोड की भी समस्या है। हालांकि कई लोग ये भी बता रहे हैं कि बात तो हो जाती है, विधायक कह जाते हैं, लेकिन जब जीत कर वो चले जाते हैं तो काम नहीं हो पाता है। बताइए, आप रोड के बारे में कुछ बताइए। रोड के बारे में बोल रहा है सर, कुछ रोड नहीं बनता। देख लीजिए आप, पूरा एकदम रोड कुम्हरार से लेके पूरा चाणक्य नगर तक सब जगह जल जला रहता है, एकदम भरा हुआ रहता है पानी। आदमी सब कितना गिर जाता है नाली में, चौड़ा नहीं होता है। रोड भी वैसे ही रहता है, आधा बनता है, आधा ऐसे ही छीट छाट रहता है, बस कुछ नहीं होता। खाली बोलते हैं विधायक जी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, कुछ नहीं बनाता है। अच्छा, तो इस बार अब जो है चुनाव का तो बिगुल बज चुका है और यहाँ पर भी 3 नवंबर को चुनाव है, तो ऐसे में क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? बात बताते हैं, जब विधायक लोग का अगर चुनाव आता है तो बहुत अच्छा बात बोलते हैं आप रोड बनेगा, तब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर चुनाव जीत जाते हैं तो घर में घुस जाते हैं। कुछ मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जुमला सिर्फ आपको दिया जाता है? हाँ, बस यही दिखाया जाता है आदमी को, बस यही बनेगा, सब भूल जाते हैं जब काम होने। मोदी जी वादा करते हैं लेकिन उससे पूरा नहीं करते, भूल जाते हैं। एक कहावत है, वादा करके भूल जाना, जहाँ तो वादा करके भूल जाते हैं। मोदी जी क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, लेकिन मोदी जी ये नहीं कहते हैं। मोदी जी का कहना है बिहार को, जबकि स्वच्छ भारत में नीचे से ऊपर किया गया है, नीचे से टॉप पर ले गया, कचरा में, पटना में कचरा में ले गया। इसीलिए मोदी जी कहना कि कचरा में कमल खिलेगा। उसी कारण आज कुम्हरार विधानसभा में पानी जमा है कि कमल अब खिलेगा, कचरा अब कमल खिलेगा। नहीं, स्वच्छ भारत के बारे में तो लगातार ये सरकार का ये दावा भी रहा है कि पहले से बहुत बेहतर हुआ है। तब बेहतर हुआ तो पटना क्यों सबसे टॉप में आया कचरा में? कचरा में क्यों टॉप में आया? जब बेहतर हुआ तो बार बार नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं बिहार को ये दिया। बिहार को तो आपने स्वच्छ नहीं किया, तो बिहार को आप क्या दिया? दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं कि इंजीनियर पकौड़ा तलो। अब आज हम इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आज जॉब नहीं मिल रहा, कहाँ जाकर पकौड़ा तलें? अच्छा, आपने सिविल इंजीनियरिंग की कहाँ से की? NSIT से, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, महाराष्ट्र पटना। और तो अभी तक आपको कोई काम नहीं मिला? कोई काम नहीं मिल रहा है। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलेंगे तो खाएगा कौन? तो देखिए, ये एक युवाओं का दर्द भी है और इस दर्द को सरकार के लिए समझना ज़रूरी भी है। कई जगहों पे मैंने जब भ्रमण किया तो वहाँ ये भी पाया कि कई युवा ये भी कहते मिले कि BSSC का जो एग्ज़ाम है वो 6 साल हो गए, सिर्फ प्री ही लिया गया और मेंस के लिए वो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनका मेंस नहीं हो पाया है। तो ऐसे में ज़रूर ये सरकार पर सवाल है और ये ज़रूर सरकार को इस संदर्भ में सोचना चाहिए कि युवाओं के दर्द को कैसे कम किया जा सके। चलिए, हम और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आधी जो आबादी है, बताइए आपको क्या समस्या लगता है अपने यहाँ? हमको समस्या ये पानी का कि पानी की वजह से मेरा दुकान कम चल रहा है, कम चलेगा, फल सर का बर्बाद हो रहा है। रोड साफ रहता तो आदमी आते जाते रहते हैं, पानी की वजह से आदमी कोई आ नहीं पा रहा है। अच्छा, ये जो दशा है वो क्या हमेशा रहता है? हाँ, हमेशा 12 मास का पानी, 3 साल से पानी यहाँ है। पानी का वजह हरदम, कभी साल में एक भी दिन हो पानी नहीं सूखता, चाहे वो जेठ हो, बैसाख हो या सावन हो, भादो हो, कभी पानी साल में एक भी दिन सूखा रोड नहीं मिलता है। दुकान हमको छोड़ना पड़ता यहाँ तो बरसात के दिनों में तो काफ़ी मुश्किल होती होगी। बरसात के दिन में देखिएगा तो नाव चलने को इधर मिलेगा, आदमी पैदल पार होगा जब भी हाफ पैंट पहन के, वरना लेडीज़ तो पार नहीं हो पाएंगे इधर। अच्छा, ये भी जानकारी मिली है कि ड्रेनेज
की योजना की यहाँ पे शुरुआत हुई थी 2005 में, उसका क्या असर हुआ है और वो कहाँ तक पहुँचा है, वो कुछ पता है तो बताइए। वो घड़ी पता हुआ होवो क्या उसका था, वो शांति मार्केट एरिया था, जब ऊपटी एरिया जो बड़े बड़े लोग सब हैं उन सब का दबाव के कारण उधर तक हो गया। इधर का लोग दबाव नहीं दे पाए तो इधर का एरिया बीच का एरिया छूट गया, नहीं बन पाया। हम लोग इसके बारे में बहुत जगह सब जगह गए, गांधी मैदान जब कितना कलेक्टर सबसे मिले, लेकिन किसी का कोई इस पर नहीं चर्चा। तो एक तरफ सरकार जो है विकास के कई दावे की बात कर रही है, वहीं तेजस्वी जो है वो पहली कलम से कैबिनेट की पहली बैठक में युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। तो दोनों में किन की बातों में सच्चाई नज़र आ रही है आपको? सच्चाई तो हमें किसी में नज़र नहीं उतना आ रही है। तो ये जाहिर सी बात है कि जितना दर्द मिला है नेताओं से, उनके बोलों से, उनके जुमलों से, कि अब लोगों को यह भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि वाकई जो नेता चुनाव में दावा कर रहे हैं वह पूरा भी करेंगे या नहीं। और इसका सीधा सीधा उदाहरण मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं यहाँ जल जमाव को, कि ये जो जल जमाव आप देख पा रहे हैं ये कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, तब ये जो रोड है उसकी दशा ये है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अगर बारिश जो है वो लगातार होती है या फिर अगर बारिश कुछ दिनों पर रुक रुक करके होती है तो वाकई इस रोड की हालत बेहद ख़राब हो जाती है। और ऐसे में गंदगी भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण कई बीमारियों को, कई नई बीमारियां भी जन्म लेने के कगार पर होती है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्वच्छ अभियान की जो हम बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, तो उसमें भी बट्टा लगता नज़र आता है। चलिए कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के आधार पर यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कितने खरे उतर पाए हैं। ये जो सरकार है नीतीश की सरकार, 15 साल तक इन्होंने शासन किया, जो काम के दावा वो करते हैं तो ये वाकई आप उससे संतुष्ट हैं या लगता है कि ये काम होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ? संतुष्ट क्या है, यहाँ तक कई साल से ही आज से है जल जमाव, कितना दिन से है। नाली साफ होता है फिर वैसे ही भर जाता है। कभी उधर का नाला बना तो बड़ा बड़ा नाला बना है, इधर का इतना छोटा छोटा पाइप बिछा दिया, पानी कैसे पास करेगा? एक रिकम के नाला बनता है यहाँ हुआ तभी ना पास करता है। मतलब मोटे तौर पे आप लोगों की जो समस्या वो जल जमाव है। हाँ, हम लोग का पानी घर में रह जाता है, अंदर से पानी निकलवे नहीं करता है, सब पानी नाला जाम है तो कहाँ जाएगा पानी। अच्छा, एक जो जानकारी मुझे मिली है कि 2005 में यहाँ ड्रेनेज योजना की शुरुआत हुई थी, वो आप लोगों को उसका कुछ फ़ायदा मिल पाया है? ना, हम लोग को कुछ नहीं फायदा हुआ। जैसे पहले हालत थी अब भी वही हाल है? वही हाल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर के नाला रोड उधर खनता है, उधर खनता है, यहाँ कुछ हो भी नहीं। जल जमाव की जो समस्या है वो सारे लोग तो बता रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस जल जमाव से कितने परेशान, और इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या दिक्कतें हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? इस विधानसभा क्षेत्र में 15 साल से अरुण कुमार सिन्हा हैं, कोई काम नहीं किए हैं। देखिए रोड का क्या स्थिति है, आदमी कादों में, पानी में, डेली मोटरसाइकिल वाला 5 लोग गिर रहे हैं, पैदल चलने वाले को ठेस लग रहा है, बड़ा बड़ा ईटा में फंस रहे हैं, आप चैम्बर में गिर रहे हैं, गाड़ी वाला, कार वाला, सब चैम्बर में देखिए क्या चैम्बर का स्थिति है, सब चैम्बर बालू से झक गया। कोई ना साफ़ करने वाला है ना कोई रोड को देखने वाला है। अभी देखिए मोटरसाइकिल जो भी जाती है वहाँ रुक जाती है, जूता पहन ले, चप्पल पहन ले, सबको इतना परेशानी, जूता पहनने वाले आदमी पार नहीं हो पाते हैं, इतना पानी है। देखिए ना क्या स्थिति है, 15 साल में क्या स्थिति है, रोड नाला सब जाम है। यहाँ की पिछला साल बारिश हुई तो सब कितने घर में पानी हिल गया, एक ठौना पानी होता था, अभी इतना अभी स्थिति बदतर हो है कि आदमी को पैदल चलने में सोचना पड़ रहा है। यहाँ कि मोटरसाइकिल से आदमी जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल से आदमी गिर रहे हैं। अच्छा, अब चुनाव आ चुका है और 3 नवंबर को इस क्षेत्र में चुनाव भी है। ऐसे में तेजस्वी की जो बातें हैं, जो उम्मीदें भरी बातें हैं, वो कह रहे हैं लगातार कि कैबिनेट की पहली बैठक में ही पहले कलम से हम 10 लाख नौकरी देंगे। वहीं नीतीश कुमार लगातार 15 साल के विकास की उपलब्धियां लोगों को बता रहे हैं। तो दोनों में किसका पलड़ा जो है इस बार भारी आपको लग रहा है कि होगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, मगर देखिए अब तो इलेक्शन के टाइम में तो पार्टी जो है तो अपना अपना अथी करती ही हैं, वादा करवे करते हैं, मगर निभाएं तो ना, निभाते हैं के वो। अब इलेक्शन के टाइम में वोट लेना है तब अपना बोल रहे हैं या करेंगे वह करेंगे, मगर अब करे तो ना।
किधर बिहार का मिजाज किधर की तरफ जा रहा है? हम लोग के हिसाब से तेजस्वी को आना चाहिए, एक बार चेंज होना चाहिए। अरुण कुमार 15 साल से हैं, विकास का काम तो किए नहीं, और टिकट ऊपर से मिल जाता है। ज़मीन में आदमी को टिकट मिलता है, ज़मीन पर काम करने वाला को तो टिकट मिलता नहीं। पार्टी कार्ड जाने में लिंक है, टिकट मिल गया। अच्छा, राजद ने डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को मैदान में उतारा है, उसके बारे में कुछ बताइए। धर्मेंद्र भी नया चेहरा को दे दिया, कोई ज़मीनी आदमी को टिकट देते, उससे अच्छा जो संघर्ष कर रहा था कार्यकर्ता कुम्हरार में, उसको टिकट उधर डायरेक्ट पैराशूट उम्मीदवार है, डायरेक्ट टिकट दे दी। अरुण कुमार सिन्हा 15 दिन पहले आए हैं, सबको दाल भात खिला के गए हैं, गमछा बांट के, लेकिन नाली के बारे में सोचबो नहीं किए हैं। अच्छा, तो आप लोग गमछा लिए हैं? हम लोग नहीं लिया, हम लोग लेने देने वाला पार्टी नहीं है, तो सब जनता को दाल भात खिला के चल गए, नाला के बारे में सोचबे नहीं किए। अच्छा, तो दाल भात जो खिलाए हैं और गमछा बांटे, तो क्या कह के दिए? इसलिए दे दिया कि पानी बढ़ेगा तो आदमी पैंट खोल के गमछा पहन के पार होगा, फिर पैंट को पहन लेगा। ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि चुनाव में, जैसा कि लोग यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ के जो विधायक हैं वो 15 दिन पहले भी आए और लोगों के बीच गमछा और जो है वो खाना खिलाए हैं और गमछा भी दिए हैं यहाँ पे लोग, लेकिन उससे वो रुष्ट हैं। और फिलहाल यहाँ पर जो एक बात सामने आ रही है वो ये कि बदलाव की तरफ लोग इशारा कर रहे हैं, लेकिन यह बदलाव चुनाव में कितना दिख पाएगा ये महत्वपूर्ण होगा। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ शमीम अहमद, कुम्हरार, पटना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.